मंद मंद मुस्कान से प्रभु उन्होंने शत्रुपा जी की तरफ देखा और बोले कि शत्रुपाई बिलो की कर जोड़े। हाथ जोड़कर देखा है मां, बस चुप। वो तो महाराज की और प्रभु की जो भी चर्चा चल रही है वो तो सुन रही है। तो शत्रुपाई बिलो की कर जोड़े, देवी मांग बर जो रुचि तोरे। हे देवी, तुमने सुनी हमारी चर्चा? बोले हाँ जी सुनी। बोले जो तुम्हें अच्छा लगे वो वर तुम भी मांग लो। क्या बोलती हैं महारानी शत्रुपा के जो बरनाथ चतुर निप मांगा, सोई कृपाल मोहि अति प्रिय लागा। हे नाथ, ये जो मेरे स्वामी हैं, ये महाराज, ये तो बड़े चतुर हैं। शब्द आया है जो बरनाथ चतुर नृप मांगा। जो चतुर राजा ये महाराज मनु हैं, इन्होंने जो मांगा है सोई कृपाल मोहि अति प्रिय लागा। मतलब मुझे वो बहुत अच्छा लगा। अभिप्राय, इन्होंने वर मांगा है कि आप पुत्र रत्न में मेरे यहाँ आए, आओगे तो मेरी गोद में। के प्रभु परंतु सुठी होत डिटाई, यद्यपि भगत हित तुम्हारी सोहाई। मुझे आपसे एक खास निवेदन करना है कि इन्होंने आपको पुत्र रूप में मांगा है, तो आप तो मेरे ही गोद में आएंगे। बोले हाँ वो तो आएंगे ना। फिर बोले पर जैसे इन्होंने पुत्र मांगा है, मुझे थोड़े से अंतर में चाहिए। बोले दो चाहिए क्या? बात वो नहीं है, बड़े राज की बात। ये भी महारानी है, ऐसे राज थोड़ी की। तो कहा है महारानी शत्रुपा ने कि जे निज भगत नाथ तव आए। हे नाथ, जो आपके ऐसे भक्त होते हैं, देखो भक्तों की भी शायद कैटेगरियां हैं, तो महारानी ने ये एक ऐसा स्थान बताया, ऐसी बात बताई है भक्तों की, जे निज भगत, जो आपके स्वयं के भक्त हैं। बोले मेरे भक्त तो सब है। बोले जिनको आप चाहते हैं वो भक्त। अरे आपको तो दुनिया चाहती है, आप जिसको चाहते हैं। जे निज भगत नाथ तब आई, और जो सुख पावही जो गति लय। तो वो जो आपके भक्त हैं, जिनको आप चाहते हैं, वो जो सुख का उसकी अनुभूति करते हैं। जो सुख पावई जो गति लय, उनकी जो गति होती है। पूरी कहो ना, क्या कह रही हो कि सोई सुख सोई गति सोई भगति सोई निज चरण स्नेह। सोई सुख सोई गति सोई भगति सोई निज चरण स्नेह। सोई विवेक सोई रहली प्रभु अवै कृपा करि देव। सोई सुख सोई गति सोई भगति सोई निज चरण स्नेह। सोई विवेक सोई रहनी प्रभु हमें कृपा करि देव। हो इतनी लंबी चौड़ी उन्होंने तो एक छोटी सी बात कही थी, आप जैसा बेटा। और महारानी ने इतना लंबा पत्ता खोला है कि मुझे ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। अब वो तो चुपचाप बैठी थी
क्या बोले? ऐसे कैसे नाथ, हमने भी आपके आने का इंतजार तो किया ना। अच्छा चलो बोलो। तो बोले वो जो आपके भक्त हैं, जो अभी बताया ना, जो जिनको आप समझते हैं, तो जो उनको सुख मिलता है, सोई सुख और सोई गति, जो उनकी गति होती है। अब उनकी गति क्या होती है वो तो आपको पता है, मुझे तो वो चाहिए। पुत्र तो आ ही गया, वो तो एक, ये तो है ही सब्जेक्ट, ये तो पूरा, लेकिन मुझको वो सुख चाहिए। अच्छा, और वो ही मुझे गति भी चाहिए। और मुझे सोई निज चरण सने, वही आपके चरणों में प्रीति भी चाहिए। और बोली सोई विवेक, वही मुझे ज्ञान रहे। सोई विवेक सोई रहे नहीं प्रभु, हमें कृपा करी दे। मुझे तो कृपा करके वो ज्ञान भी देना। ओहो, वो ज्ञान भी मांगा है। कौन सा ज्ञान मांगा? कि महाराज मनु ने पुत्र रूप में मांगा, वो साथ में आ ही गए। अब ये फहरिस्त इतनी लंबी है, चिट्ठी जो खोली है उन्होंने, ऐसा सुख ठीक है, वही गति ठीक है, वही निज चरण से वो सब ठीक है। तो सोई विवेक, वो ज्ञान, वो भी मांगा है, हमारी कृपा करी देव। तो वो कौन सा ज्ञान है? उन्होंने अलौकिक ज्ञान मांगा है। यही वो कारण है चौपाई तो कहनी पड़ेगी। सोई सुख सोई गति सोई भगति सोई निज चरण सने, सोई विवेक सोई रहनी प्रभु, हमारी कृपा करी देओ। तो मात विवेक अलौकिक तोरे, मात विवेक अलौकिक तोरे, कबहु न मिटी अनुग्रह मोरे। हे माँ, बोल पड़े माँ, हे माँ, ये ज्ञान, ये जो तूने मांगने की है, जो तेरी डिमांड आई है, कबहु न मिटी। हे मात, मात विवेक अलौकिक तोरे, कबहु न मिटी अनुग्रह मोरे। मेरी कृपा से ये ज्ञान तेरा अमित है, रहेगा हमेशा। जब महाराज मनु ने ये बात सुनी कि ये ऐसा ज्ञान मांग रही है, तो फट पांव पकड़ लिए। बंदी चरण मानु कहीं बहोरी, अवर एक विनती प्रभु मोरी। हे प्रभु, मेरी एक विनती और है। अब बोले वैसे तो तुम कह रहे थे हमारे अब पूरे सब काम हमारे, कभी ये कुछ मांगते हैं कभी कुछ मांगते हैं, और इतने लंबी लंबी शुरू कर दी। आखिर चाहिए क्या, मुझे तो बता दो। बोले बस एक छोटी सी बात है, मैंने आपको कहा है कि आपके लिए अगम कुछ नहीं है, आप जो चाहें वो तो दे ही सकते हैं। बोलो बोलो बोलो, प्रभु भी मुस्कुरा रहे हैं। बोलो बोलो, एक विनती है ना, इसने जो अलौकिक ज्ञान मांगा है मुझे नहीं चाहिए। क्या बात है। सुत विषयक तब पदराती हो, मोही बड़ मोड़ काहे किन को। के माली बिनु पानी जी में जल बिनु मीना, माली बिनु पानी जी में जल बिनु मीना। मम जीवन तिमी तुम्हारी अधीना। हे
प्रभु इसने अलौकिक ज्ञान मांगा है और मैं ये और एक मांग रहा हूं। ये मेरी विनती है कि जो इसने मांगा है आपने इसको दिया, मुझे वो नहीं चाहिए। क्या? कि मेरा तो जीवन मात्र आप हो और मेरे जीवन में ऐसा होना चाहिए कि मणि बिनु फणी, जो मणि वाला सर्प है, अगर उसकी मणि हटा दो तो वो सर्प पटक पटक कर मर जाता है। मणि बिनु फणी जिमी जल बिनु मीना, जैसे मछली उसको जल से निकाल दो तड़प तड़प कर मर जाती है, ऐसे ही मेरा जीवन है नाथ आपके अधीन होना चाहिए। और यही वो कारण रहा कि राम बन गए, महाराज ने अपना शरीर त्याग दिया। और चाहिए तो ये कभी बेटे के वियोग में अब बाप चला तो मां को पहले मरना चाहिए, क्योंकि मां ज्यादा प्रेम करती है पुत्र से। पर यहां तो उल्टा हुआ, महाराज दशरथ ने अपने प्राण छोड़ दिए और महारानी रह गई, महारानी कौशल्या रह गई। ऐसा क्यों? क्योंकि पिछले जीवन में महारानी ने ही तो ये बात मांग ली थी कि मुझे तो अलौकिक ज्ञान चाहिए। तो एक गीतावली में ऐसा पद मिलता है कि महारानी कौशल्या के कई सुमित्रा उनसे सबसे कई बार ऐसे कहती हैं, कैसा उनको लगता है अगर कोई बोलता है कि राम बन गए, नहीं वो कहाँ गए? तो मैं भी कई बार खंभों के पीछे खड़ी होती हूँ, उनके महल में जाती हूँ, उनको देखती हूँ मैं, तो मैं भी राम राम करती हूँ। तो आ जाते हैं, बोले हे माँ मैं कहीं जाता हूँ, मैं कहीं आता हूँ, मैं तो यही हूँ। लगे रहती मोरे नैनन आगे, राम लखन अरुण सीता। है मेरी सखी, वो तो यहीं रहते, लगे रहे तो मोरे नैनन आगे, राम लखन अरुण सीता। बहुत बढ़िया भाव है गीतावली का, कभी हमें कहने को मिल रहा, आपको सुनने को मिला, बहुत बढ़िया आनंद रहेगा। अब तो फिर आए असबर मागी चरण गही रहूं, एवमस्तु करुणा निधि कयो। एवमस्तु 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 नारायण ने कहा और अंतर ध्यान हो गए। और एक वहां आकाशवाणी हुई है कि अब तुम मम अनुशासन मानी, अब तुम मेरी आज्ञा मानकर, अब तुम मम अनुशासन मानी, बसौ जाई सुरपुर रजधानी। ये जो देवलोक, उसमें महाराज इंद्र की नगरी है, उसमें जाकर आप रहो। तो बोले हम वहां क्या करें, हम तो सब छोड़कर आए, वहां क्या नहीं था। बोले नहीं, फिर भी थक गए हो, इतनी तपस्या की, इतनी आंधी तूफान बरसात गर्मी सर्दी, फिर भी बोले नहीं, ये मेरा आदेश है, मम अनुशासन मानी। तो तह करी भोग विशाल तात गए, कछु काल पुनि। वहां सब आनंद मंगल करो और कुछ काल के बाद तय करी भोग विशाल तात गए, कछु काल पुनि। तब अवध भुआल, तब मैं होब तुम्हार सुत। युग बीतेगा, उसमें आप महाराज दशरथ
और कौशल्या के रूप में आएंगे, तब मैं आपका पुत्र बनूंगा। इतनी थमस है। बोले प्रभु, बोल सियावर रामचंद्र की जय।